मेरा है ना एयरप्लेन मोड पे डाल दे। आपका थोड़ी सूरज इन लो मारो फोन भी तारीखन रख ले, क्योंकि है तो साइलेंट पर फिर भी वो कई बार हुई। अच्छा, आप लोगों को मेरी साइड देखना रहेगा, ठीक है और जी। आप मेरे से बात कर रहे थे। हाँ जी। स्टार्ट से पहले एक जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम रिद्धि शर्मा है और आज हम आए हैं झाबुआ जिले में धर्मपुरी गांव में विकी लव्स फोकलोर की कैंपेन के लिए। और हमारे साथ मौजूद है कृष्णा निनामा जी और हर्ष सिंह सिंघाड़ जी, जो आज हमें बताएंगे भगोरिया के बारे में थोड़ा कुछ। जी, भगोरिया यहाँ का झाबुआ और आसपास के जो झाबुआ, धारा, लिरथ और बड़वानी, जहाँ भी जो जनजाति क्षेत्र निवास है वहाँ पर एक होली का त्यौहार या हाट है, जिसको यहाँ पर भंगुरिया हाट बोलते हैं झाबुआ में, और कहीं पर गलालिया हाट बोलते हैं, कहीं पर भगोरिया हाट बोलते हैं। इस प्रकार से ये होली से 8 दिन पहले हर दिन सप्ताह भर चलता है और इस प्रकार के हाट होता है। और आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप दोनों? हाँ, मेरा नाम कृष्णा निनामा है और मैं भील जनजाति से आता हूँ। गांव धर्मपुरी है मेरा। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष सिंह सिंघाड़ है और धर्मपुरी गांव का निवासरत हूँ। और भगोरिया हाट का ऐसा हमने हमारे पूर्वजों से सुना है कि सदियों सालों से चला आ रहा है। और जब इस क्षेत्र में बहुत सारी जब सुविधाएं नहीं होती थी, वाहन नहीं होते थे, जब मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, आने जाने के साधन भी नहीं थे, तो उस समय ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे एक भगोर रियासत थी। उस भगोर रियासत के राजा ने यहाँ पे लोगों को मिलने जुलने के लिए हाट बाज़ार की शुरुआत करी। तो हाट बाज़ार में मिलके ये सब आपस में मिलके सगा संबंधियों से मिलते थे, इनकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें ये खरीदते थे, कुछ इनकी जो चीज़ें हैं बकरी, मुर्गा या अन्य धान कुछ बेचना, तो वो वहीं हाट में आ जाता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये हाट शुरू हुए। और विशेषकर जब ये फागुन का महीना होता है तो हमारी फसल भी हो जाती है, और उसी समय यहाँ पे जो भी देश भर में अलग अलग कामों से गए हुए हैं वो लोग भी आ जाते हैं। और इस प्रकार से हमारा जब पूरा समाज इकट्ठा होता है, तो ये जो होली से पहले लगने वाले जस्ट जो हाट होते हैं, इसको हम भगोरिया हाट कहते हैं। ये विशेष रूप से एक मेले के रूप में, पर आपस में मिलने जुलने के लिए, एक दूसरे के सुख दुख जानने के लिए, और पूरा समाज इसको मिलकर सदियों से करता आ रहा है। और इतनी हज़ारों की लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में मिलके गीत गाते हैं, अपना ढोल, अपना वाद्य यंत्र बजाते हैं और अपने अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से झाबुआ और इसके आसपास का जो जनजाति इलाका है, तो यहाँ पे झाबुआ उसका सेंटर बनता है और इसके आसपास सब 3 करोड़ भील निवासरत हैं। और इस पूरे क्षेत्र में यह भगोरिया उत्सव विशेषकर रूप से मनाया जाता है। जी, तो जैसा कि हम भगोरिया डॉक्यूमेंट करने के लिए आए हैं, तो हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, जैसे काफ़ी सारी मान्यताएं हैं जो भगोरिया में देखने को मिलती है। एक मन्नत वाली चीज़ हो गई जो हमने देखी थी, उससे रिलेटेड आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? किस प्रकार की मन्नत? जहाँ पे किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो हमने देखा है लोग हल्दी वगैरह लगाते हैं। वो यहाँ के वो उत्सव है एक प्रकार का, वो उसको गढ़ बाबजी बोलते हैं। तो वो 8 दिन का वो व्रत रखते हैं
जो हल्दी लगा के रहते हैं वो एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान करते हैं 8 दिन तक। और वो उनका अलग से उपवास रखते हैं, उनका खाना पीना भी वो स्वयं बना के खाते हैं, खाट पे नहीं सोते हैं। इस प्रकार के वो मन्नत पूरी करने के लिए वो 8 दिन तक वो करते हैं। उसके बाद जो होली के अगले दिन गढ़ बाबजी नाम से वो फिर उस मन्नत को पूरी करते हैं। तो वो एक विशेष अनुष्ठान है एक प्रकार का। वो इस भगोरिया का हाट का वैसे पार्ट नहीं है, वो इस होली के बाद एक उत्सव है, त्यौहार है। अच्छा। और उसके अलावा काफ़ी सारी भ्रांतियाँ जो आज के टाइम पे भगोरिया से रिलेटेड देखने को मिलती हैं, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या एक्चुअली देखने को रियलिटी में मिलता है और क्या मिसकंसेप्शंस या भ्रांतियाँ चली आ रही हैं? रियलिटी में हम देखें तो ये एक स्पेशल त्यौहार या हाट है और यहाँ पर समाज एकत्रित होता है। और तो समाज के साथ समाज की संस्कृति दिखती है, समाज के अलग अलग प्रकार की व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अलग अलग प्रकार के जो सामान बनाते हैं, जैसे कहीं पर कोई धनुष बाण बनाता है तो वो अपने धनुष बाण लेके आता बेचने के लिए, कोई वाद्य यंत्र बनाता, कोई खिलौने बनाता, कोई फसल अपनी पकी हुई तो उसका कोई विशेष प्रकार का बना कर लाता। तो एक दूसरे को जो सामान का जो क्रय विक्रय का है वो भी एक बड़ा केंद्र बनता है। ये वो सांस्कृतिक दृष्टि से अपन देखें तो पहनावा, यहाँ के जो आभूषण है महिलाओं के, पुरुषों के, और यहाँ के जो वाद्य यंत्र, खास करके ढोल यहाँ का होली के समय विशेष रूप से ढोल का महत्व है। इसलिए यहाँ पर हर गांव के व्यक्ति अपने अपने ढोल लेकर टोली के साथ जाते हैं, नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सांस्कृतिक, व्यापारिक और समाज को देखने के लिए एक अच्छा केंद्र हाट के रूप में बनता है। हर्ष जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? भ्रांतियाँ जो देखने में मिलती हैं भगोरिया में, रियलिटी क्या है? भगोरिया वास्तव में अगर देखा जाए तो जनजाति समाज को हर किसी ने कैमरे की नज़र से ही आज तक देखा है, या जिन लोगों ने अलग अलग रूपों में कहीं से पढ़ा है, या अंग्रेज़ों ने ही उस समय जैसा लिख दिया उन्हें शायद वही देखने को या पढ़ने को मिला है। तो ज़्यादातर उस प्रकार की जो एक इमेज बन गई है वो अब समय के साथ धीरे धीरे जब बहुत सारे लोग आके यहाँ पे सही में इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसको रियलिटी जान रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ का भी बहुत सारे युवा इसको थोड़ा सोशल मीडिया भी चलाने लगे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने लगे हैं। तो अब उस माध्यम से धीरे धीरे सही में जिस प्रकार का सांस्कृतिक उत्सव है उस प्रकार से जाने लगा है। जी, तो ये था भगोरिया उत्सव के बारे में जो कृष्णा जी और हर्ष जी ने आज हमें बताया। धन्यवाद। जी।